हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक पौष्टिक हाई प्रोटीन खिचड़ी की रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस हाई प्रोटीन पौष्टिक खिचड़ी को बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है देखते हैं। मैंने यहाँ मोटा गेहूं का दलिया लिया है। ये बहुत मोटा वाला दलिया है, गेहूं का दलिया है। ये आपको मार्केट में भी मिलेगा और ऐसे भी मिल जाता है कहीं भी, किसी भी ग्रोसरी शॉप पे। साथ ही मैंने इस खिचड़ी में चावल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। मैंने हाफ कप दलिया लिया है, देख सकते हैं। उसके कंपैरिजन में डबल मैंने दालें ली हैं। मैंने यहाँ पे मिक्स दाल ली है और मूंग की दाल ली है, छिलके वाली और बिना छिलके वाली। मैंने दोनों तरीके की ली हैं और मिक्स दाल की क्वांटिटी उन दोनों के कंपैरिजन में डबल है। और साथ ही जितनी सीजनल हरी सब्जियां आप यूज़ कर सकते हैं उतनी ज़्यादा यूज़ करिए। मैंने यहाँ बीन्स लिया है, गाजर ली है बारीक कटी हुई, लहसुन और हरी मिर्च लिया है कटा हुआ। मैंने आजकल सर्दियां हैं तो मटर बहुत अच्छी आ रही है, मटर ली है। आप इसमें गोभी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इस रेसिपी में ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरे पास नहीं था, वरना गोभी ऐड करने से भी और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। मैंने यहाँ देख सकते हैं पालक ली है, उसको बारीक काट लिया है लच्छों में। टमाटर लिया है, टमाटर हम फ्राई करने में बाद में डालेंगे। और हरी धनिया है। और भी जो सब्जियां आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी सारी दालों को एक कटोरी में मिक्स कर लेंगे, एक बाउल में, और अच्छे से धुल के उनको कम से कम 20-25 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे। दालें सारी भीगी हुई होंगी तो और भी ज़्यादा अच्छी ये रेसिपी बनेगी। इसमें बिल्कुल भी चावल यूज़ नहीं हुआ है। ये डाइट खिचड़ी भी आप बोल सकते हैं। और सारी दालें हैं इसमें, और दालों में कितना प्रोटीन होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये बहुत ही पौष्टिक खिचड़ी है। दलिया भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एक बार ये रेसिपी ट्राई करें, और एक बार ट्राई करने के बाद आपको खुद लगेगा कि हम चावल की जगह यही वाली खिचड़ी बनाएं, क्योंकि सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। सारी वेजिटेबल्स, और इसे बच्चे हों या बड़े सब बहुत प्रेम से खा लेते हैं। अब मैंने एक कुकर में देसी घी गर्म होने रख दिया था, और उसमें मैं अब अपना आधा कप का जो ये दलिया है इसको अच्छे से भूनूंगी। दलिया भूनने से होता क्या है, ये थोड़ा फूल जाएगा, इसका कलर थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा और इसका स्वाद बढ़ जाएगा। देख सकते हैं दलिया फूलने लगा है, दलिया का कलर चेंज होने लगा है, थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो जाता है। ये दलिया की रेसिपी नहीं है, क्योंकि दलिया जब हम बनाते हैं तो इसी स्टेज पे हम इसमें पानी डाल दें या जो भी सब्जियां डालनी हैं आप वैसे बना सकते हैं। लेकिन ये दाल की खिचड़ी है, मतलब बहुत हाई प्रोटीन खिचड़ी इसको मैंने बनाने की कोशिश की है, ताकि जो डाइट पे रहते हैं वो लोग भी खा सके, और नॉर्मल भी घर में ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। मेरे घर में तो ये अक्सर बनती है। आप देख सकते हैं दलिया कितना फूल गया है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब दलिया भुन जाएगा जब हमारा, तब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जितनी भी दालों को हमने भिगो के रखा था उन्हें अच्छे से इसी में मिक्स कर देंगे। इसी स्टेज पे हमें दाल ऐड करनी है, और एक मिनट का फ्राई करते हुए 1 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पे मैं 2 ग्लास ऐड करूँगी। इसमें आपने जितनी क्वांटिटी ली है आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और दलिया और दाल का जो रेशियो रखना है, अगर आपने आधा कप दलिया लिया है तो आप 1.5 कप दाल लेंगे यहाँ पे। और ये क्वांटिटी में फूल के बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो इतना ही लें। आराम से ये 3 से 4 लोगों के खाने के लिए ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं दलिया और दाल को मैंने कितने अच्छे से मिक्स कर लिया है, एक बढ़िया सा मिक्स देते हुए। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं पानी मैंने कितना ऐड किया है। दालें हमारी भीगी हुई थी और दलिया को भी रोस्ट किया है, तो ये 2 सीटी में बनके तैयार हो जाती है। 2 सीटी आने के बाद आपको 2 से 3 मिनट के लिए सिम गैस पे कर देना है, बस। अब हम अपनी सारी सब्जियां, टमाटर हम आधा ही यहाँ पे डालेंगे, आधा हम खिचड़ी में तड़का मारने में यूज़ करेंगे। मटर, गाजर,
सारी सब्जियां इसमें ऐड कर दें। आप अपनी पसंद की भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, बस इसमें शिमला मिर्च ना करें, लौकी ना करें, क्योंकि वो पानी छोड़ती हैं तो खिचड़ी और गीली गीली सी बनती है। सारी गाजर ऐड करी है मैंने इसमें। गोभी का स्वाद इसमें अच्छा आता है, मेरे पास थी नहीं इस टाइम जब मैं बना रही थी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। अदरवाइज गोभी, ब्रोकली भी इसमें बहुत अच्छा स्वाद देती है। बीन्स ऐड करी हैं। वैसे भी आजकल सर्दियां हैं तो बहुत अच्छी सब्जियां आ रही हैं। जितनी हरी सब्जियां आप इसमें ऐड करेंगे उतना ही ये और ज़्यादा पौष्टिक बनती जाएगी। सारी सब्जियों को ऐड करने के बाद एक बढ़िया सा मिक्स देंगे हम इसमें। पालक आप थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने सारा इक्वल रेशियो में लिया है, जितना जितना सारी सब्जियां ली हैं। ये सारी सब्जियां करीब 3-3 टेबल स्पून आप मान के चलिए, उतनी मैंने यूज़ की हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, स्वादानुसार नमक ऐड करें इसमें। हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ये ऐड किया है। हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है इसमें, एंड हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। अब इन सारे मसालों को मिलाते हुए यहाँ पे हम कुकर बंद कर देंगे। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है इसमें, क्योंकि सब्जियां डालने के बाद क्वांटिटी बढ़ गई है, तो इसमें थोड़ा सा पानी आप अपने अंदाज के अनुसार से डालें। यहाँ मैं अपने उससे डाल रही हूँ, जितना मुझे कम लगेगा। मैं हल्का सा आधा ग्लास से भी कम पानी ऐड किया है। अभी इसका रेशियो ठीक है। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी और 2 सीटी आने के बाद इसको सिम गैस पे 2 से 3 मिनट के लिए बनने देंगे। जब तक हमारा ये बनेगा तब तक हम इसमें तड़के की तैयारी कर लेंगे, जो हमको चीज़ें फ्राई करके इसमें डालनी है खिचड़ी बनने के बाद। मैंने एक पैन में शुद्ध देसी घी लिया है, उसमें थोड़ी सी हींग डाली है, 1 से 2 चुटकी ही हींग यूज़ की है। जीरा ऐड करेंगे इसमें यहाँ पे। इसमें इस खिचड़ी में जितना स्वाद इस दालों का, सब्जियों का है, उतना ही ज़्यादा स्वाद इसमें इस तड़के का भी है। और देसी घी का स्वाद, मैं फिर से बोलूँगी, एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको रिफाइंड या किसी और ऑयल में ना बनाएं, शुद्ध देसी घी में बनाएं, उससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। जब लहसुन और हरी मिर्च भुन जाएगा हमारा, तब हम इसमें अपना बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज भी ऑप्शनल है, आप नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाना है हमें, बहुत सारी चीज़ें 1-2 टेबल स्पून ही मैंने ऐड की है यहाँ पे। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने प्याज ऐड किया है। प्याज को बढ़िया सा भून लेंगे हम। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, मीडियम फ्लेम पे ही मैंने सारी चीज़ें भूनी हैं। ये रेसिपी आप बच्चों को टिफ़िन में या बड़ों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ठंडी होने के बाद भी उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। इसका टेस्ट नॉर्मल जो खिचड़ी हमारी दाल की होती है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है, और लाइट वेटेड ये बनती है। इसको ज़्यादा भी खा लेंगे तो भी ऐसे लगता है कि बहुत हल्का है, कुछ हल्का खा रहे हैं। मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे बारीक कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि कि ये पूरी तरीके से बन जाए। लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि वहाँ हमने खिचड़ी में नमक डाला है और यहाँ टमाटर और इसमें फिर नमक कम पड़ जाएगा। तो हम अभी जितना नमक हमें कम लग रहा है हम उतना नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने हाफ टी स्पून से भी कम यहाँ पे 1 चुटकी गरम मसाला ऐड किया है, 1 से 2 चुटकी ही किया है। मसाला मिलाने के बाद हम इसको ढक देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए ढकेंगे, तो उतने में ही हमारा ये टमाटर गल जाएगा। तब तक हम अपनी खिचड़ी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है।
लेकिन ये थोड़ी गाढ़ी है, इसको पतला किया जाता है। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी। मैंने पूरा 1 गिलास पानी ऐड किया है यहाँ पे। हमारा तड़का भी ऑलमोस्ट बन के रेडी है, एक बार चेक कर लेते हैं। साइड से तेल छोड़ दिया है अभी प्याज टमाटर ने। मसालों को और अच्छा मिक्स देने के लिए, टमाटर को थोड़ा और गलाने के लिए मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून वाटर ऐड करूँगी। उससे होगा क्या, जो हमने गरम मसाला और नमक मिलाया था वो सब अच्छे से मिल जाएगा प्याज में, टमाटर में, एक प्रॉपर उसका एक फ्लेवर और थोड़ा बढ़ जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। और हमारे टमाटर भी जिसमें कसर रह गई है थोड़ी सी, वो भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। 2-3 मिनट के लिए इनको इसी तरीके से चलाते हुए और बनाएंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पे सिम रखें। और उसके बाद अब हम इसमें जो हमारी खिचड़ी रेडी हुई है, दालों की खिचड़ी, वो ऐड कर देंगे। कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चे दाल नहीं खाते, या बड़ों को भी, ज़्यादातर घरों में अरहर की दाल ही सब लोग खाते हैं, क्योंकि वही स्वादिष्ट लगती है सबको कि अरहर की दाल है तड़के वाली या दाल फ्राई। लेकिन बाकी की दालें नहीं इतनी ज़्यादा यूज़ हो पाती हैं, और सारी दालों में प्रोटीन होता है। तो अगर हमको अपने घरों में सारी दालों को यूज़ करना है, बच्चों को, बड़ों को, तो हम इस तरीके से दाल की खिचड़ी बना सकते हैं। उससे सब लोग को प्रोटीन डाइट भी मिलेगी, सेहत के लिए भी अच्छा है, और स्वाद में भी ये नॉर्मल खिचड़ी से कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। इसमें सब्जियों का फ्लेवर होता है, दालों का स्वाद होता है, थोड़ा सा दलिया का होता है, और मसाले तो आपने देखे हैं कितने कम हैं। इसमें तेल भी ज़्यादा कुछ नहीं है, घर का बना देसी घी यूज़ हुआ है, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर ऐड किया है, और मैंने 1 चुटकी लाल मिर्च ऐड की है, क्योंकि मैंने पूरी रेसिपी में बिल्कुल भी मिर्च नहीं यूज़ की थी, इसलिए सिर्फ 2 हरी मिर्च डाली थी, जो कि बहुत कम तीखी वाली हैं, इसलिए मैंने 1 चुटकी लाल मिर्च ऐड किया है। और हमने पानी की क्वांटिटी बढ़ाई थी, उसके लिए स्वादानुसार हल्का सा नमक भी ऐड किया है। अब हम हरी धनिया इसमें ऐड करेंगे, और हमारी दाल खिचड़ी बनके रेडी है। इसको गर्मा गर्म सर्व करें या ठंडा करके, कैसे भी, लेकिन गरम गरम का स्वाद ही अलग होता है। इसको दही के साथ भी खा सकते हैं, या फिर अचार के साथ देसी घी डालें और स्वाद लें इसका। आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेहत का खजाना है ये रेसिपी, क्योंकि सारी सब्जियां हैं और दालें हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।